महिला जानती थी कि उसकी छोटी बहन ने चाय में जहर मिला दिया था, फिर भी उसने नजरअंदाज किया। जब बहन नहीं देख रही थी, उसने कप लेकर चाय गमले में डाल दी। वापसी में बहन ने दिखावा किया कि वह मदद कर रही है। महिला ने उसे बेहोश कर जहरीली चाय जबरन गले में डालकर प्रतिशोध आरंभ किया। पिछली जिंदगी में यही जहर उसकी पवित्रता नष्ट कर चुका था। उसके माता पिता मारे गए और जनरल भी मरा। मरते हुए जनरल को बाहों में थामे उसने देखा कि वह खुद को उसे न बचा पाने के लिए दोषी मान रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी। अपने व्हाइट मूनलाइट का सामना करते हुए उसने जनरल की तलवार उठाई और आत्महत्या कर ली। मृत्यु के समय उसकी आखिरी सोच उस व्यक्ति से क्षमा मांगने की थी जिसे उसने ठुकराया था। भाग्य ने उसे एक और मौका दिया। वह अपने वयस्कता समारोह के दिन पुनर्जन्म लेकर जागी। अपनी माँ को जीवित देखकर उसने समझा कि वह अतीत में लौट आई है। उसकी बहन माँ के सामने घुटनों पर बैठकर क्षमा मांग रही थी। महिला ने उसे थप्पड़ मारा जिससे सभी चकित रह गए। इससे उसकी माँ और व्हाइट मूनलाइट सहित सब लोग वाकई स्तब्ध रह गए। बहन बोली कि वह खुद को डुबो देगी ताकि बहन का क्रोध शांत हो। तालाब की ओर दौड़ते समय व्हाइट मूनलाइट ने उसे रोकर महिला से शाही प्रतिष्ठा की खातिर माफी मांगने को कहा। महिला ने उसे थप्पड़ मारा और बंधक राजकुमार को दखल का कोई अधिकार नहीं बताया। फिर उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि समारोह की तैयारी का समय हो गया है। राजमहल पहुंचकर उसने देखा कि यही वह दिन था जब पिछली जिंदगी की त्रासदी शुरू हुई। अब वह गलती नहीं दोहराना चाहती थी। पिता ने सगाई रद्द करने की घोषणा की। वह खड़ी हुई और कहा कि वह रिश्ता नहीं तोड़ेगी क्योंकि उसे जनरल पसंद है। दरबार स्तब्ध रह गया। पिता ने सवाल किया, लेकिन इससे पहले कि वह बोले जनरल हॉल में प्रवेश किया और वह उसकी बाहों में दौड़ गई। दृश्य देखकर दोनों पुरुष चुप रह गए। राजकुमार ने टोका और जनरल ने सोचा कि वह जलन दिखा रही है, पर उसने सबको चुप करा दिया। बचपन की यादें आईं। वह बचपन में अक्सर जनरल के पास जाती थी और लौट आती थी। इस बार वह अपने माता पिता के सामने दृढ़ रही और कहा कि वह जनरल से ही विवाह करेगी। राजकुमार ने कहा कि वह छोटी है और सम्राट ने विवाह स्थगित करने का निर्णय लिया। बाद में जब उसे पता चला कि युद्ध से लौटने के बाद जनरल के पास ठहरने की जगह नहीं है, उसने कहा कि जनरल उसके घर रहे। उस रात उसने खुद उसके कमरे की तैयारी की। जनरल आया, मानते हुए कि वह उससे नफरत करती है और साथ रहना असहज होगा। उसने पिछली जिंदगी के बलिदान को याद कर आंसुओं में माफी मांगी और वादा की कि इस जन्म में वह किसी और से शादी नहीं करेगी। जनरल ने उसकी सच्चाई पर विश्वास किया। जनरल ने धीरे से हाथ बढ़ाया, पर वह शर्म से भाग गई और वह गलत समझ बैठा। बावजूद इसके उसने मन ही मन उसकी रक्षा करने का निश्चय किया। अगले दिन तलवार अभ्यास के दौरान खबर आई कि 2 दुश्मन जासूस पकड़े गए हैं और जनरल को पूछताछ का आदेश मिला। उसे याद आया कि पिछली जिंदगी में इसी मिशन के कारण जनरल लगभग मारा गया था। उसका हाथ पकड़कर उसने कहा कि वह रात से पहले लौट आए। शाम तक जब वह नहीं लौटी तो जनरल उसकी सुरक्षा की चिंता में उसे खोजने निकला। उसी समय वह भी उसे खोजने निकली। रास्ते में हथियारों ने जनरल पर हमला करके घेर लिया। बंधक राजकुमार ने उसे छिपे हथियार से घायल कर दिया। जब हथियारे उसे मारने वाले थे, महिला पहुंची और उसे बचाया। उसने जनरल को घोड़े पर चढ़ाया और भागते हुए चट्टान के किनारे पहुंच गई जहां रास्ता खत्म हो गया था। घायल जनरल ने कहा कि उसे उसकी खातिर जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। आंसुओं में उसने स्वीकार किया कि उसने कभी नफरत नहीं की। वह उसका नियत पति है और वह किसी और को नहीं चुनेगी। जनरल मुस्कुराया, लेकिन तभी हथियारे पहुंचे। महिला तलवार उठाकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी पर आखिरकार पराजित हुई। 2 हथियारों के संयुक्त वार से वह बुरी तरह घायल होकर हवा में उछल गई और उसकी यह लड़ाई एक दुखद अंत